Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod and welcome back to another video lecture on differentiation. ये डिफ्रेंशिएशन की वीडियो सीरीज बेस्ड है क्लास 11th एंड 12th के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस पर, विच इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू MST-CET. इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप द कंटेंट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द डिफ्रेंशिएशन बेटर. Please let me know in the comment below what all other topics you would like to learn. Thank you and keep watching. So we in last class has started derivatives of standard inverse trigonometric function. तो हमने उसमें से पहला वाला किया था y इक्वल टू साइन इनवर्स x. अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx इक्वल टू 1 upon अंडर रूट 1 minus x square, right? We saw that. लेकिन इसमें एक कंडीशन ये दी थी, डोमेन और रेंज हमें क्या दिया था, x will be between -1 and +1, right? And y will be between +90 to -90, it is pi by 2. Okay, now second one is y equal to cos inverse x. This is another one. इसमें भी x जो है is ranging from -1 to +1 और y जो है डोमेन is pi to 0. साइन इनवर्स x में -90 to +90 था, cos के वक्त 0 to पाई है. ऐसा क्यों? देखते हैं ऐसा क्यों. cos थीटा, अगर ये थीटा है और ये cos थीटा है, ठीक है ना, तो ये 0, ये पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई. This is pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. Similarly, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi. So cos का कर्व होता है 0 पे 1 होता है वो. Cos 0 is 1, cos 90 is 0, cos pi is -1, right? So इसके बाद भले ही cos हमें ऐसा मिले, राइट, इधर साइड में भी हमें cos ऐसा मिले, राइट, तो हमें कौन सा वाला चाहिए, हमें चाहिए ये, यहां से लेके यहां तक ये cos, राइट. जीरो से लेके पाई तक. और इसमें x क्या है, x is cos y exactly, which is cos theta. यहाँ पे y is theta, x is cos theta. ओके, सो ये कंफ्यूजिंग है लेकिन इजी है. एक बार कंफ्यूजन हट जाए, इट इज इजी. कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. सो हाँ, ओके, नाइस. सो ये -1 से लेके +1 तक जाता है. एक्चुअली किताब में आपको खुद प्रूव करने के लिए ही बोला है. सो दिस इज इजी. जैसे ही sin x का है वैसे ही cos x का है. तो हम लोग करते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप मुझे बता देना, ठीक है. सो जैसे हमने sin x का किया था वैसे इसका करके देखते हैं. तो अभी जब y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो उसका इनवर्स फंक्शन क्या हो गया, x इक्वल टू कॉस y. y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का इनवर्स फंक्शन है cos x इक्वल टू कॉस y. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx बाई dy होगा. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा dy बाई dx. लेकिन dy बाई dx इनवर्स फंक्शन का ही तो डिराइव करना है. उसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे, वो है 1 अपॉन dx बाय dy. तो हम पहले dx बाय dy निकालेंगे.
उसके लिए हमें क्या चाहिए, इनवर्स फंक्शन चाहिए, ये मिल गया हमें। तो अभी हम dx by dy निकालेंगे। चलो dx by dy इज नथिंग बट cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, राइट, ओके, माइनस साइन y। नाउ माइनस साइन y को आई कैन राइट माइनस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर y, माइनस, बाय द वे साइन का जब डिराइव कर रहे थे तब हमने प्लस माइनस लिया था, राइट, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है एंड हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे साइन क्या होता है, 0 टू पाई, 0 टू पाई साइन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, राइट। तो मतलब ये जो हमने अंडर रूट वाली टर्म ली है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी, 0 टू पाई, राइट। इसलिए मैं प्लस माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर वाई ना लेते हुए सीधे प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर वाई ले लिया मैंने, राइट, राइट। और ये आगे वाला जो माइनस है वो तो माइनस एज इट इज है, ओके। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन स्क्वायर वाई को 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, विल अप्लाई अ सिंपल आइडेंटिटी। नाउ वी ऑलरेडी नो x इक्वल टू कॉस वाई, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, dx बाई dy 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी dy बाई dx हो जाएगा 1 अपॉन dx बाई dy विच इज 1 अपॉन माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज सिंपल माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, राइट। साइन के वक्त 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, कॉस के लिए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, राइट, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। नेक्स्ट, इसमें कोई क्वेश्चन, हाँ, तो साइन साइन अगर जानना है हमें तो आपको ये एक बार एनालिसिस देखनी पड़ेगी कि अच्छा 0 से पाई तक साइन कर्व का क्या हो रहा है, तो 0 से पाई तो साइन पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर पाई टू 2 पाई लेते तो निगेटिव होता, तो हम लोग निगेटिव लेते उसको। लेकिन हमें दिया क्या है, हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ इसमें है, इतने ही थीटा में है, दैट्स इट, ना इसके पीछे ना इसके आगे, उतना ही, उसमें ही वैलिड है वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, राइट। इसके आगे बोलेगा तो नहीं, दैट इज नॉट वैलिड, द फॉर्मूला विल चेंज, साइंस विल चेंज, ओके। हाँ, नाउ थर्ड वन, y इक्वल टू cot इनवर्स x। हाँ, अभी cot इनवर्स x का आपको कर्व पता है, cot इनवर्स x का कर्व कैसा होता है, याद करो, हाउ इज cot इनवर्स x या फिर cot x का कर्व, cot 90 is 0, cot 0 is not defined and cot pi is not defined, right, yes or no, right। तो ये है cot का
ग्राफ। लेट्स सी, इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कॉट y। x इक्वल टू कॉट y। dy बाई डी के लिए हमें 1/dx/dy निकालना पड़ेगा, राइट? अगर मुझे dy बाई dx निकालना है, सो आई नीड टू फाइंड 1/dx/dy। सो dx by dy निकाल लेते हैं पहले। dx by dy विल जस्ट डिफरेंशिएट x विथ y। x क्या है, x इक्वल टू कॉट y को डिफरेंशिएट करेंगे। कॉट y का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस cos x square y, right? And as per identity, what is cos x square y? 1 plus cot square y. Now हम लोग यहाँ पे अंडर रूट या फिर किसी का स्क्वायर नहीं कर रहे, तो हमें प्लस माइनस की जरूरत नहीं है ना। ओके, so now I know what is cot square y which is 1 plus x square, because x is cot y, so I'll put it there. So dx by dy क्या मिल गया मुझे, माइनस ऑफ 1 plus x square। देन dy by dx क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1 upon minus 1 plus x square equal to minus 1 upon 1 plus x square, that is cot, right? Similarly, जैसे cot का किया, अगर मुझे tan मिलता है y equal to tan inverse x, so x equal to tan y, right? And then dx by dy will be, what is tan का डेरिवेटिव, tan y का डेरिवेटिव क्या है, right, sec square y secant square y, which is 1 plus tan square, secant square y का आइडेंटिटी है 1 plus tan square y, and we know again tan square y क्या है x, tan y क्या है x, तो tan square y x square हो जाएगा। then dy by dx equal to 1 upon dx by dy, which is 1 plus x square, right? जमला? Okay, now next fifth one, y equal to secant inverse x, right? by the way, tan के लिए हमने डोमेन और रेंज तो tan और cot के लिए लिया ही नहीं, तो x जो है, what is x, x is this cot of theta, right? x belongs, say that again, yes, that is called real numbers, right? And then y is, yes, लेकिन not equal to 0, not equal to pi, greater than 0 and less than pi। y की वैल्यू या फिर थीटा की वैल्यू 0 और पाई के इक्वल क्यों नहीं है, लेस देन या ग्रेटर देन ही क्यों है, इक्वल नहीं है। एग्जैक्टली जीरो और पाई पे डिफाइन नहीं है, इट इज इंफिनिटी, इसलिए हम जीरो और पाई छोड़ के जीरो और पाई के बीच में के जितने भी थीटा है बोलेंगे, इसलिए हमने इक्वल टू नहीं लिखा हुआ। गुड आंसर। ओके, y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x, यहां पे नाउ सीकेंट के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एसोसिएटेड है, नहीं, tan के साथ cot एसोसिएटेड है, cos theta is equal to 1 upon secant of theta, right? sec theta। now हमने देखा था सिंपल
कि अगर किसी को सीकेंट ऑफ थीटा कैसे निकालते हैं वो याद नहीं, तो सिंपल है, कॉस थीटा का कर्व वैसा है, राइट। हाँ, तो सीकेंट का कर्व हो जाएगा ऐसा, राइट। और एक ऐसा, मतलब यहां पे कॉस जब जीरो है तब सीकेंट क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कॉस जब जीरो होगा तब सीकेंट नॉट डिफाइंड, तो इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जब हम इधर से आते हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, और इधर से आते हैं तो निगेटिव इन्फिनिटी होता है, राइट। नाउ सेम अगेन, यहाँ पे कॉस जीरो है तो ये इन्फिनिटी हो गया, यहाँ कॉस सीकेंट का कर्व ऐसे होगा, राइट। सो जो भी मैंने ब्लैक में ड्रॉ किया है वो सीकेंट का कर्व है। सो जहां पे कॉस नहीं है वहां सीकेंट होगा क्योंकि उसका इनवर्स है वो। लेकिन जहां पे कॉस वन है वहां सीकेंट क्या होगा, वन, वन का इनवर्स वन होता है। तो आपने देखा ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारे पे कॉस और सीकेंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, टच हो रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन ये वाला पॉइंट यहाँ पे कॉस जीरो है लेकिन सीकेंट सेक थीटा इंफिनिटी है, क्योंकि जीरो का इनवर्स ले लिया, नॉट डिफाइंड हो गया वो। ओके, चलो तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको डिराइव करने की। इसका इनवर्स फंक्शन हो गया एक्स सीकेंट वाई, डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा, बोलो। सीकेंट ऑफ वाई सेक वाई और tan वाई, ओके, राइट। नाउ हमें x सीकेंट y के फॉर्म में पता है लेकिन tan y नहीं पता, हमें tan y को कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan y जो है उससे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो उसको कन्वर्ट नहीं, सीकेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो tan स्क्वायर y इक्वल टू secant square y minus 1. Is that true? Is this identity correct? Okay. So मैं अभी tan square, tan को plus minus under root secant, wait, before that plus minus under root tan square y लिख सकता हूँ, राइट। नाउ अभी इसमें हमें क्या दिया था, x जो है मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, मतलब हमेशा x 1 से ग्रेटर ही होगा, देख रहे हो आप, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब यहां प्लस वन से ऊपर और यहां माइनस वन से छोटे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, राइट। दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ वन ग्रेटर देन, मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। इसको दोनों दोनों चीज को मैं ये इस इक्वेशन से बता सकता हूं, राइट। मतलब मॉड्यूलस ऑफ टू, अगर x की वैल्यू टू है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, माइनस टू है इज ऑल्सो मॉड्यूलस ऑफ माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, राइट। सो ऊपर का और नीचे का दोनों एक ही इक्वेशन में आ गया, राइट। हाँ, हमने लास्ट चैप्टर्स में ये सब पढ़ा था, मॉड्यूलस को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, ये x की वैल्यू है और y का दिया है उन्होंने लेस देन और इक्वल टू पाई, लेस देन और इक्वल टू जीरो। This is pi by 2 and this is pi, except y not equal to pi by 2। ये जो pi by 2 वाली वैल्यू है थीटा की वो छोड़ के
यहां से यहां तक, 0 से लेके पाई तक, एक्सेप्ट पाई बाय 2। वाई एक्सेप्ट पाई बाय 2? क्योंकि वहां नॉट डिफाइंड है, वहां इंफिनिटी है, वहां पता ही नहीं सीकेंड स्क्वायर सीकेंड का क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड है। वो इन्फिनिटी है मतलब पता नहीं, इन्फिनिटी मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं, इन्फिनिटी का मतलब है कि हमें नहीं पता वो क्या है, वो इट इज नॉट डिफाइंड, हम सोच नहीं सकते, राइट। सो ये हो गया tan। नाउ 0 से पाए तक, 0 से पाए तक tan पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? हाँ, उसके लिए हमें tan का कर्व देखना पड़ेगा, राइट। हम्म हम्म आर यू श्योर? 0 से लेके, हाँ, 0 से लेके पाई बाय 2 तक पॉजिटिव है, और पाई बाय 2 से पाई तक नेगेटिव है, राइट। सो मैं ग्रीन में ड्रॉ करता हूं, तो ये यहाँ tan जो है वो ऐसा हो जाता है, और यहाँ पे यहाँ पे ऐसा हो जाता है, राइट। राइट, ये हो गया tan। सो tan जब हम देखेंगे, जब भी x पॉजिटिव है ना, जब मतलब 0 टू पाई बाय 2 पॉजिटिव हो गया tan, पाई बाय 2 टू पाई निगेटिव हो गया tan, राइट। यस और नो? है ना? हाँ। तो अभी इसमें और एक चीज है ऐसी कि x की जो वैल्यू है, x मतलब क्या, सीकेंट ऑफ y, राइट। तो सीकेंट ऑफ y जब, सीकेंट ऑफ y जब भी पॉजिटिव है, जब सीकेंट ऑफ y पॉजिटिव है, मतलब x ग्रेटर देन 1 है, राइट। सीकेंट ऑफ y पॉजिटिव है मतलब x ग्रेटर देन, ये देखो ये 1 है, 1 से ऊपर मतलब सीकेंट पॉजिटिव है, उसमें x ग्रेटर देन 1 है, वहां पे क्या है, tan y भी पॉजिटिव है, राइट। राइट, लेकिन जब सीकेंट ऑफ y निगेटिव है, मतलब x लेस देन 1 है, राइट, तब tan y निगेटिव है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि कभी प्लस है तो कभी माइनस, है ना। लेकिन हमने समझ लिया कौन से केस में क्या है, तो हम देखेंगे अभी। इक्वल टू, प्लस माइनस बाहर ले लेता हूं मैं, सीकेंट ऑफ y अंडर रूट टेन स्क्वायर y को लिखूंगा मैं सीकेंट स्क्वायर y माइनस 1, ये इक्वेशन हो जाएगा प्लस माइनस सीकेंट y क्या होता है x इंटू सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमें मिल गया डी वाई डी एक्स बाई डी वाई, ओके, राइट। हाँ, अभी मुझे डी वाई बाई डी एक्स अगर लेना है तो ये सीधा हो जाएगा 1 अपॉन प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। राइट, नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि ये प्लस कब है और माइनस कब है ना। तो ये ध्यान में रखो, x क्या है, सीकेंट ऑफ y, x मोर देन 1 जब होगा, मतलब सीकेंट ऑफ y मोर देन 1 होगा, तब tan पॉजिटिव होगा, राइट। तब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पॉजिटिव 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। बट
जब x लेस देन 1 है, इसका मतलब सीकेंट ऑफ y लेस देन 1 है, दैट मीन्स उस केस में tan होगा नेगेटिव. सो उस केस में dy by dx will be -1 upon x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. हमें किस पे ध्यान देना है? x ग्रेटर देन 1 तो ये इक्वेशन, x लेस देन 1 तो ये वाला. Now we understood y positive and y negative because we know जब x greater than 1 है तो secant y greater than 1 है, that means 0 to pi by 2 है, उस रेंज में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए हम पॉजिटिव ले लेंगे. राइट, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, हमने देख ही लिया है ना tan पॉजिटिव है उस रेंज में. राइट, जो भी मैंने आपको बताया अभी, इसमें कुछ ऐसा बचा है जो आपको समझा नहीं. अपने सीकेंड का कर्व देख लिया. हाँ, आपको सीकेंड का कर्व अगर निकालते नहीं आता है तो वो देखना पड़ेगा. राइट, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको सीकेंड का कर्व निकालते आता है, ड्रॉ करते आता है, टैन का कर्व ड्रॉ करते आता है, समझता है कि टैन का कर्व एक्चुअली होता क्या है, कैसे ड्रॉ किया जाता है. तो ये सारी चीजें अगर समझ लिया आपने तो आपको दिख जाएगा कि ओ, इस जोन में टैन पॉजिटिव है, इस जोन में टैन नेगेटिव है. तो बेस्ड ऑन द जोन, बेस्ड ऑन द थीटा, बेस्ड ऑन दैट एक्स का वैल्यू, आप पॉजिटिव और नेगेटिव ले लोगे. दैट्स इट, सिंपल एज दैट. ओके, नाउ लास्ट वन. वैसे इनको इतने डिटेल में करने की जरूरत है नहीं. राइट, दीज आर नॉट दैट डिफिकल्ट, बट देर आर, उसमें कोई एक दो स्टेप होती है ऐसी जो हमें किताब के अकॉर्डिंग बस अज्यूम करके आगे चलना, हाँ शायद बुक में किया है तो ऐसे होता होगा. यस और नो? लेट्स गो एंड सी द लास्ट वन. y इक्वल टू माइनस कोसेक x. नाउ इसमें mod of x is greater than or equal to 1 again, y is less than or equal to pi by 2, more than or equal to minus pi by 2, but y not equal to 0. एग्जैक्टली, कोसेक इनवर्स किताब में भी गड़बड़ की है और मैंने भी गड़बड़ कर दी. ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव dy by dx. Oh no, not minus, this has to be plus cosec inverse x. Yeah, dy by dx equal to minus 1 upon x under root x square minus 1 if x is greater than 1. बाय द वे, यहां पे हमने एक गड़बड़ कर दी ना, x हैज टू बी लेस देन -1. लेस देन 1 नहीं, लेस देन -1, राइट. एग्जैक्टली, वो +1 से -1 के बीच में कुछ है ही नहीं ना. सो +1 से ऊपर, -1 से नीचे. ओके, एंड देन again dy by dx equal to +1 upon x root x square minus 1 if x less than -1. ओके, सो ये हमें प्रूफ करना है. लेट्स डू इट. y equal to cosec inverse x, then x will be cosec y. अगेन सेम विल फाइंड, बट बिफोर दैट हम लोग पहले कर्व देख लेते हैं, है ना. हमें जो डोमेन, हमें जो रेंज दी है उसमें ये कर्व दिखता कैसे है. So this is cosec y, this is theta, cosec theta, मतलब x है ये y है. सो कोसेक किसका इनवर्स है या रेसिप्रोकल है? साइन का. साइन कर्व होता है ऐसा 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, राइट.
सो कोसेक कैसा होगा, जहां पे साइन है वहां उसकी गड़बड़ हो जाएगी, जहां जहां साइन 0 है वहां वहां उसकी गड़बड़ हो जाएगी, वो ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कोसेक होगा ऐसा, जहां साइन 0 वहां इंफिनिटी, जहां साइन 1 वहां कोसेक 1, अगेन जहां साइन 0 वहां इंफिनिटी। दूसरे इसमें सेम, सो जो कोसेक इनवर्स का कर्व है, कोसेक का कर्व है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, मतलब +1 से ऊपर -1 से नीचे। और साइन कहाँ होता है, साइन होता है +1 to -1, राइट। साइन का रेंज क्या है, +1 to -1। कोसेक का रेंज क्या है, +1 से इंफिनिटी, -1 से माइनस इंफिनिटी। सो रियल नंबर कोसेक का होता है रियल नंबर -1 से +1 तक, राइट। और साइन का होता है अगेन 1 से माइनस या -1 से +1 तक, वॉट एवर। ओके, सो लेट्स डू दैट। dx by dy, कोसेक y का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेक y इंटू कॉट। अभी हमें अगेन कॉट y को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, राइट। सो मैं कॉट y को लिख सकता हूं +- √cot स्क्वायर y, राइट। अभी कॉट y का जो कर्व है वो कैसा है, थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने, कॉट y का कर्व कैसा है, +∞ से 0, राइट, एंड देन 0 से -∞ तक, ये हो गया कॉट का कर्व। अभी हमें क्या दिया है, ये 0 है, ये π/2 है एंड ये पाई है। हमारा थीटा कहां से कहां जाता है, -π/2 से +π/2 तक। चलो -π/2 कहां है, ये यहां पे है, तो साइन कौन सा हो गया, इतना, राइट। और यहां पे भी कॉट कैसा होगा, ऐसा रिपीट होगा ना, राइट, यहां से ऐसा रिपीट होगा कॉट। और कोसेक कैसा होगा, ऐसा, राइट। तो हमें कहां से कहां देखना है, हमें यहां -π/2 से +π/2 तक, ये हमारा डोमेन है, -π/2 से +π/2 तक। अभी -π/2 से 0 तक कॉट y निगेटिव है, दिख रहा है आपको, यहां पे कॉट y निगेटिव है, यहां पे कॉट y पॉजिटिव है ना। सो व्हेन x greater than 1, cot y negative, when x less than 1, cot y is positive। देखो x क्या है, cosec y is x, cosec y is x, right, cosec y which is x when less than 0, wait a second, मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं, exactly, when cosec y is equal to x and this x is greater than 1,
okay, then cot y is positive. See, this is cosec x, ये देखो ये ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में cot y क्या है, पॉजिटिव है, राइट, एंड देन व्हेन cosec x is less than 1, cot y is negative. See here, cosec x is less than 1, ये -1 है, लेस देन 1, cosec x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो cot क्या हो गया, cot भी निगेटिव है, इसमें 0 से नीचे है, राइट। सो हमको ये ध्यान में रखना है, व्हेन x ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव, x लेस देन 1 नेगेटिव, ओके। सो dy by dx will be 1 upon, now cosec y is x, cot square y क्या होता है, cot square y और cosec y का रिलेशन क्या है, say that again, cosec square y minus 1, right, equal to 1 upon माइनस cosec y हो गया x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। अभी हमें केस लगानी है, कौन सी केस, व्हेन x ग्रेटर देन 1 cot y इज पॉजिटिव, तो हम x ग्रेटर देन 1 में cot y पॉजिटिव लेके, ये प्लस माइनस में से हम लोग पॉजिटिव साइन सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू 1 अपॉन, ये माइनस माइनस ही रहेगा लेकिन अंदर का साइन हो जाएगा पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया, माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1, या फिर व्हेन कोसेक y greater than 1, they are same, cosec y is x, but when x less than 1 cot y is negative, तो जो प्लस माइनस का साइन है उसमें से हम लोग लेंगे dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 upon x into square root of x square minus 1, right, when x is less than 1, when x is less than minus 1, when cosec y is less than minus 1, right, यहाँ -1 होना चाहिए, यहाँ -1 होना चाहिए, फिर से मैंने वहाँ माइनस साइन लिखा नहीं था, ओके। Now let's go and see some formulas. रिकैप करते हैं हम लोग फॉर्मूलाज, लेकिन उसमें जैसे हमने क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था, राइट। कंपोजिट फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू उसका वेरिएबल, उस समय उसका वेरिएबल क्या है, और फिर वो वेरिएबल भी, अगर सिंस वो कंपोजिट फंक्शन है तो वो वेरिएबल एक फंक्शन ही होगा, तो उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। सो व्हाट इफ इनवर्स में भी कंपोजिट फंक्शन हो, इंस्टेड ऑफ साइन इनवर्स x इट इज साइन इनवर्स log x, हो सकता है ना, जैसे log ऑफ साइन x एक कंपोजिट फंक्शन है, वैसे साइन इनवर्स log x भी एक कंपोजिट फंक्शन है, राइट। ओके, लेट्स सी। सो हमने अभी तक क्या देखा था, y इक्वल टू साइन इनवर्स x अगर है तो dy by dx इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल, राइट। यहां पे
x रेंज करता है ऐसा, y है लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाय 2. Then the next one is y equal to cos inverse x. dy by dx is minus 1 upon root 1 minus x square. When x less than or equal to 1, less than or equal to minus 1, y is less than or equal to pi, less than or equal to 0. Okay. Fourth one, y equal to tan inverse x. dy by dx is 1 upon 1 plus x square. When x belongs to a real number and y less than pi by 2, not equal to, greater than minus pi by 2 but not equal to pi by 2 or not equal to minus pi by 2. ठीक है. Then y is cot inverse x. उसका क्या हो जाएगा? dy by dx equal to minus 1 upon 1 plus x square. When x belongs to R and y less than pi, not equal to pi, greater than 0 but not equal to 0, because they are not valid. वो valid ही नहीं है, infinity हो जाते हैं 0 और pi पे. Then is y equal to secant inverse x. Then dy by dx, इसमें दो values है. पहला plus 1 upon x into under root x square minus 1 when x is greater than 1. दूसरा वैल्यू है dy by dx equal to minus 1 upon x square root x square minus 1 when x is less than 1. Right? Minus 1, that is right. Now here x is modulus of x greater than or equal to 1. ये इसका रेंज है, इसका डोमेन है y लेस देन पाई लेस देन 0. बट एक चीज है, y इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, क्योंकि उस दोनों के बीच में 0 और पाई के बीच में ये इनवैलिड नहीं है, क्योंकि पाई बाय 2 पे क्या होता है? tan का क्या होता है पाई बाय 2 पे? इंफिनिटी. नॉट डिफाइंड हो जाता है. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई पाई बाय 2 इशू है. इवन secant of x is also infinity at pi by 2. Right? Now, next is y equal to cosec inverse x. So dy by dx is minus 1 upon x under root x square minus 1 when x is greater than 1. dy by dx is plus 1 upon x square root of x square minus 1 when x is less than minus 1. Now इसमें भी range mod of x greater than 1, y less than or equal to pi by 2, greater than or equal to minus pi by 2, and y is not equal to 0. Right? Now next, let's see y is not sine inverse x but y is sine inverse f of x. Instead of sine inverse x, y is sine inverse f of x. So dy by dx होगा sin इनवर्स f of x को sin इनवर्स x अज्यूम करके अगर मैं लिख दूंगा तो मैं ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. x क्या है? f of x का स्क्वायर. अभी f of x को मैंने x अज्यूम किया था तो मुझे f of x का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाइड बाय f of x का डेरिवेटिव विच इज f dash x.
So this is dy by du, this is du by dx. Right? Okay, next one. Y equal to cos inverse f of x. इसमें dy by dx क्या हो जाएगा? I'll assume ये f of x है, उसके हिसाब से मैं क्या कर लूंगा सीधा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस f of x का स्क्वायर इनटू f of x का डेरिवेटिव f डैश x. Right? Again, y equal to tan inverse f of x. Then dy by dx is 1 upon 1 plus x square, which is f of x का square, into f of x का derivative f dash x. Okay. Again, y equal to cot inverse f of x. dy by dx is -1 upon 1 plus f of x का square into f dash x. Right? अभी y equal to secant inverse f of x. So dy by dx will be 1 upon x into under root of x square -1, बट ये होगा प्लस माइनस. प्लस कब होगा? जब f of x is greater than 1. माइनस कब होगा? जब f of x is less than 1, less than -1. Same, y is cosec inverse f of x, then dy by dx will be same, plus minus 1 upon f of x under root f of x square -1. ये प्लस होगा when f of x is less than -1, और नेगेटिव होगा when f of x is greater than 1. इसका अपोजिट, ऊपर वाले फॉर्मूला का अपोजिट. सीकेंट में पॉजिटिव होता है जब 1 से बड़ा होता है, नेगेटिव होता है जब -1 से छोटा होता है. सीकेंट में अपोजिट हो जाता है. Okay. Okay, so we have so many solved numericals. There are 6 main questions, but there are multiple individual questions also. So next we have logarithmic differentiation, and then after we have implicit functions and derivative of implicit functions, and what else? Derivative of parametric functions. This is interesting. Derivative of parametric function is very interesting. And then we have differentiation of one function with respect to another function. This is also an interesting topic. Okay. Higher order derivatives. So one higher order derivatives मतलब एक बार differentiate कर दिया, उसको फिर से differentiate करना है.
एग्जैक्टली जैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल dy बाय dx राइट 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 एग्जैक्टली लॉपिटॉल रूल में दोबारा डिफरेंशिएशन होता है डी dx ऑफ dy बाय dx मतलब जो dy बाय dx का हमें कोई फंक्शन अगर मिल जाता है एक कोई फंक्शन है समझ लो y इक्वल टू एक्स क्यूब तो dy बाय dx क्या हो गया 3x स्क्वायर ये भी तो एक फंक्शन है ये भी तो एक फंक्शन है इसका मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना है ओके डी dx ऑफ dy बाय dx डी dx ऑफ 3x square will be 6x तो मैं इसको कैसे लिखूंगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर ये देखो dx 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 स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई वो नोटेशन है अगर और एक बार डिफरेंशिएट किया तो वो हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब विल बी 6 फोर्थ डेरिवेटिव अगर किया मुझे d टू द पावर 4 y अपॉन dx टू द पावर 4 विल बी 0 डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0 कोई भी कांस्टेंट अगर होगा एज और उसको हम लोग एज अ फंक्शन ट्रीट करते हैं अगर ये ग्राफ ले लेते हैं ये लाइन है y इक्वल टू 6 लाइन ये देखो 6 इसका क्या स्लोप है इसका 0 स्लोप है m इक्वल टू 0 है स्लोप क्या होता है लाइन का डेरिवेटिव कर्व का डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट का स्लोप हैज टू बी 0 ओके यस उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड देन आफ्टर दैट डू वी हैव एनीथिंग एल्स लेट मी क्विकली चेक successive differentiation of some standard functions that's it so we should be able to finish this in next 2 classes and then we'll also practice some numericals okay so आज के लिए हम लोग यहीं रुक जाते हैं and then next class में हम लोग logarithmic functions and we'll study more okay see you bye bye